नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गिरफ्तारी, हिरासत, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत। इन चारों में क्या अंतर है। ये वर्ड हमें अक्सर अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलता है। कभी सुनने को मिलता है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, कभी सुनने को मिलता है किसी को हिरासत में लिया गया है, कभी सुनने को मिलता है किसी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो कभी सुनने को मिलता है किसी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आखिर ये चारों शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इन चारों शब्दों में आखिर क्या अंतर है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गिरफ्तारी के बारे में। कोई भी व्यक्ति जब किसी तरह का अपराध करता है या फिर उसके ऊपर किसी और के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाता है, तो वह उसने अपराध किया है या नहीं किया है, उसे क्या दंड देना है, क्या दंड नहीं देना है, यह तय करना न्यायालय का काम होता है, न्यायाधीश महोदय का काम होता है। लेकिन उसे आरोपी को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस उसे जब पकड़ती है, तो इसी को गिरफ्तारी कहते हैं। यानी इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो गिरफ्तार सिर्फ उसी व्यक्ति को किया जाता है जो किसी न किसी तरह के अपराध में संलिप्त था या फिर उस पर किसी और के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। और गिरफ्तारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सिर्फ इतना होता है कि अपराधी को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश करना और उसके अपराध को न्यायालय में साबित करवाना। तो यह हो गया गिरफ्तारी। अब हम लोग जानते हैं हिरासत के बारे में। तो स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए बाधित करना, यही कहलाता है हिरासत। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कुछ लोग सड़क को जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, अहिंसक रूप से बिना किसी हिंसा के प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस कारण जो है सड़क पे आवागमन बाधित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस सड़क पे आवागमन को पुनः चालू करने के लिए उन प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि वह अहिंसक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना किसी हिंसा के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उनको गिरफ्तार न करके उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में ले लेती है, जिससे सड़क पे जो आवागमन है वो फिर से चालू हो जाए। और इस तरह से जो है उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर उसी दिन कुछ समय बाद या फिर कल होके उन्हें हिरासत से छोड़ दिया जाता है। तो यह हो गया हिरासत। इस पे और एग्जाम्पल समझिए कि कभी कभी मान लीजिए किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने किसी और व्यक्ति का जो है वह नाम लिया कि वह उसका साथी था, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है कि वह उसे गिरफ्तार कर सके। तो ऐसी स्थिति में पुलिस संदेह के आधार पे उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सके। अभी उस पुलिस को इतना कंफर्म नहीं है कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है, वह बस संदेह के आधार पे उसे हिरासत में लेती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ठीक है। अगर पुलिस को यह कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उसने अपराध किए हैं, उसके खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत मिल जाए, तब तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर ही लेगी। लेकिन जब तक पुलिस को यकीन नहीं होता कि हाँ उसने अपराध किया ही है, वो अपराध में शामिल ही था, सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस उससे हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर सकती है। तो यह हो गया हिरासत, ठीक है। तो गिरफ्तारी और हिरासत में इतना अंतर है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत क्या होता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुलिस कस्टडी के बारे में। तो पुलिस किसी भी आरोपी को जब गिरफ्तार करती है तो पुलिस को 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश करना होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी पुलिस को ऐसा लगता है कि उसने अपराधी से उसके जुर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछताछ नहीं किया है, उसे और ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत है ताकि वो अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, तो ऐसी स्थिति में पुलिस न्यायालय में न्यायाधीश महोदय से गुजारिश करती है कि उसे पुलिस को अपराधी को कुछ समय के लिए सौंपा जाए ताकि वह अपराधी से, आरोपी से और ज़्यादा पूछताछ कर सके। और जब न्यायाधीश महोदय को ऐसा लगता है कि नहीं, अपराधी को और कुछ समय के लिए पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, तो इसे ही पुलिस कस्टडी या फिर पुलिस हिरासत कहते हैं। यह 15 दिनों का होता है। लेकिन अगर पुलिस को और आवश्यकता महसूस होती है तो वह न्यायाधीश महोदय से गुजारिश करके इसके जो डेट है 30 दिनों तक बढ़वा सकती है। तो यह हो गया पुलिस कस्टडी। अब देखिए न्यायिक हिरासत या फिर जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। तो जब किसी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करेगी, तो न्यायाधीश महोदय के ऊपर होता है कि वह उस अपराधी को जमानत पे छोड़ दे या फिर उसे पुलिस कस्टडी में भेजे या फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजे, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेजे। तो ये आखिर न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी है क्या। तो देखिए पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर लिया है, ठीक है। अब न्यायाधीश महोदय उस अपराधी के अपराध को देखते हैं कि उसने कितना संगीन अपराध किया है। अगर न्यायाधीश महोदय को लगता है कि अगर इसे जमानत पे हम छोड़ देते हैं तो यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को डरा धमका सकता है, तो ऐसी स्थिति में
न्यायाधीश महोदय उसे सीधा जुडिशियल कस्टडी या फिर सीधे कारागार में भेजते हैं। ठीक है, देखिए पुलिस कस्टडी में जो होता है वो आरोपी वो पुलिस लॉकअप में रहता है, थाने में रहता है, लेकिन न्यायिक हिरासत में अपराधी सीधा जेल में जाता है, कारागार में जाता है। तो एक तरह से समझ लीजिए तो सेंट्रल जेल में जाता है। तो यह हो गया पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में जो अपराधी होता है वो न्यायाधीश महोदय की निगरानी में होता है, वह जेल में होता है। और पुलिस कस्टडी में जो अपराधी होता है वह पुलिस लॉकअप के भीतर होता है, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। और अगर जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई अपराधी है और अगर उसे पुलिस को उस अपराधी से पूछताछ करना है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को न्यायाधीश महोदय से परमिशन लेना होता है कि उसे अपराधी से पूछताछ करना है, उसे परमिशन दिया जाए। तो यह हो गया पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।